नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून के जाने के बाद इंतजार होता है पश्चिमी विक्षोभ का, जो पहाड़ों पर बर्फ दे और नीचे मैदानी इलाकों पर बारिश थोड़ी बहुत। और ये बारिश इसलिए नहीं कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, बल्कि कई सारे इसके कह सकते हैं कि उपयोग है। बहुत सारी वजहों से बारिश का इंतज़ार लोग करते हैं। किसानों को इंतज़ार होता है खेती के लिए, आम लोगों को इंतज़ार होता है टेम्परेचर में बदलाव के लिए या प्रकृति को हरा भरा करने के लिए, और साथ ही साथ दिल्ली वालों को इंतज़ार होता है दिल्ली पर छाते जा रहे प्रदूषण को धुल देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से कई बार ऐसा होता है कि लंबा गैप हो जाता है बारिश में और दिल्ली प्रदूषण की एक चादर में लिपट जाती है, और ये कंडीशन धीरे धीरे आने वाली है। फिलहाल हम बात करते हैं पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के आंकड़ों की। 20 शहरों के नाम लेंगे जहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई। केरल के कोचीन में 32 मिलीमीटर बारिश हुई और ये टॉप रेनिएस्ट सिटी रहा देश का पिछले 24 घंटों में। पेरियाकुलम में 18, कैलाशहर में 12, वलपराई में 11, कार निकोबार में 10, कोहिमा में 8 और शिलोंग में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। इम्फाल में 7, नैनकावरी में 4 मिलीमीटर, पुनालुर में भी 4 और लेंगपुई त्रिशूर में 3, जबकि 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई अलापुझा और चेरापूंजी में। इसके बाद 1 मिलीमीटर से भी कम बारिश के आंकड़े हैं मुक्तेश्वर में, बारापानी, मिनिकॉय, मदुरै, नागपट्टिनम, सिलचर। मुक्तेश्वर में 0.6 मिलीमीटर, यानी कि कुछ तो बारिश हुई है पहाड़ों पर। ये कम से कम इतना ही काफ़ी है, ये आंकड़ा दिख गया। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आंकड़ा है तापमान का। 20 शहरों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि भारत में जहां पर सबसे कम तापमान रहा वो जगह रहा श्रीनगर। श्रीनगर में 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। बनिहाल में 4.7, मनाली में 5.7 और भुंतर में 6.6 डिग्री तापमान रहा। मंडी में 8.8, माफ कीजिएगा, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 8.9, सुंदरनगर में 9, उदगमंडलम यानी ऊटी और यहाँ पर बारिश तापमान रिकॉर्ड किया गया 9 डिग्री सेल्सियस। जलगांव में, महाराष्ट्र का जलगांव शहर, जहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है न्यूनतम, जो कि अपने आप में एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, क्योंकि ये ठंडी हवाएं जो चल रही हैं ये उत्तर भारत के भागों से होते हुए जा रही हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तापमान उतना नहीं गिरा जितना जलगांव, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का ये शहर कम तापमान वाला शहर रहा। कोडई कनाल में 11, कोडई और ऊना में भी 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। शिमला में 11.4, कोहिमा में 12.0, जबकि पंचमढ़ी में 12.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। गैंगटोक में 12.5, पंतनगर में 12.9 और इतना ही तापमान रहा गैंगटोक और पंतनगर और शिलोंग में 12.9। 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है दो जगहों पर, शिलोंग और नौगांव में। सीकर में तापमान रहा है 13 डिग्री सेल्सियस और साथ ही साथ 13.2 डिग्री सेल्सियस धर्मशाला में रहा है। इसके बाद की बातें हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगले 10 दिनों के दौरान क्या कुछ रहने वाला है मौसम का मिजाज, तो शॉर्टकट में आपको बता दूं, क्योंकि जब मौसम नहीं है तो बहुत लंबा वीडियो आपको ना देखना पड़े, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा अगले 10 दिनों के दौरान, और तटीय ओडिशा के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बारिश गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में और इधर पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन नहीं है अगले 10 दिनों के दौरान, लेकिन ज़रूर WD के आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है नवंबर में, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर सक्रिय होने वाला है। बीच बीच में आपको बादल यहाँ पर भी दिखाई देंगे मध्य भागों में, राजस्थान से होते हुए पंजाब और दिल्ली, हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर, गुजरात के ऊपर। लेकिन ये बादल सिर्फ मृग मरीचिका होंगे, इनसे ज़्यादा उम्मीदें न पालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।